अंधेरे में कविता का चौथा भाग और 16वां पेज। दम छोड़ रहे भाग गलियों में मेरे पैर, सांस लगी हुई है जमाने की जीभ निकल पड़ी है, कोई मेरा पीछा कर रहा है लगातार। वह लेखक कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई वही सैनिक जो कि कर्फ्यू में सड़क पर खड़े हैं, उनमें से कुछ सैनिकों ने मुझे देख लिया है और वह मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भाग रहे हैं। यह कर्फ्यू तो जन क्रांति का दमन करने के लिए लगाया गया है, ताकि लोग क्रांति ना कर सके, पूंजीपतियों के विरुद्ध बोल ना सकें। और उन्हीं में सैनिकों में से किसी ने मुझे देख लिया। दम छोड़ रहे भाग गलियों में मेरे पैर, और उन सैनिकों से बचने के लिए मैं अपनी हिम्मत से भी अधिक तेजी से भागता हुआ गलियों में पहुंच गया। सांस लगी हुई है, अर्थात मेरी सांसें बहुत अधिक तेज हो गई हैं, जमाने की जीभ निकल पड़ी है। मुझे ऐसा लगता है मानो कि ये सारा ज़माना ही मेरे पीछे लग गया हो। अर्थात मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग और भी हैं जो इसी तरह से जान बचाने के लिए मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। कोई मेरा पीछा कर रहा है लगातार, लेकिन कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और वो मुझे पकड़ना चाहते हैं। इसलिए भागता मैं दम छोड़, इसलिए अपने दम से भी ज़्यादा जोर लगाकर मैं भाग रहा हूँ। घूम गया कई मोड़, और उनसे बचने के लिए ना जाने मैं कितने मोड़ों को उन गलियों में मुड़ गया, लेकिन मैं उनके हाथ नहीं आया। चौराहा दूर से ही दिखता। कहते हैं कि मुझे दूर एक चौराहा नज़र आ रहा है। भागते भागते मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां से 4 सड़कें निकलती थी। वहां शायद कोई सैनिक पहरेदार नहीं होगा फ़िलहाल। मुझे अपने मन में ऐसा आभास होता है कि उस चौराहे पर कोई भी सैनिक मुझे नहीं मिलेगा, कोई भी वहाँ उस चौराहे पर पहरा देने वाला नहीं मिलेगा। और दिखता है सामने ही अंधकार स्तूप सा भयंकर बरगद। कहते हैं कि जब मैं भाग रहा हूँ तो उस चौराहे के जितना पास जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ एक स्तूप की भांति, अर्थात एक खम्बे की तरह, एक पिलर की तरह वहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है मानो कि वो बरगद का पेड़ बहुत पुराना हो, क्योंकि उसने अपना भयंकर रूप धारण कर लिया है। सभी उपेक्षितों, समस्त वंचितों, गरीबों का वही घर, लेकिन उस बरगद के पेड़ की छाया इतनी घनी है कि सभी उपेक्षित लोग, यानी जिन्हें समाज में स्थान नहीं मिलता, जितने लोग वंचित हो गए हैं, अर्थात जितने लोगों को पूंजीपतियों ने अपने घरों से निकलवा दिया है और वह गरीब हैं, वही बरगद का पेड़ उनका अपना घर है, उनकी वही छत है, और उसके ही तल खोग अंधेरे से सो रहे गृहहीन कई प्राण। और वह कहता है कि उसी तल खोह अंधेरे में, यानी उसी बरगद के पेड़ के नीचे अंधेरे में एक गुफा की तरह ना जाने कितने ही घर से विहीन लोग अपने प्राणों को बचाने के लिए सो रहे हैं। अर्थात उन्होंने उसी बरगद के पेड़ को अपना घर बना लिया है और वहीं पर अपने प्राणों को उस बरगद के पेड़ के नीचे समेटे हुए बैठे हैं। अंधेरे डूब गए डालों में लटके जो मटमैले चीथड़े। कहते हैं वो बरगद के पेड़ के नीचे ही अंधेरे में डूबे हुए बैठे हैं, और ऐसा लगता है मानो कि उनके जो मटमैले और गंदे फटे पुराने कपड़े हैं वो उन्होंने बरगद की टहनियों पर डाल रखे हैं। किसी एक दीन पागल के वे धन हैं। कहते हैं कि हर प्रत्येक व्यक्ति के जो गरीब है उसके लिए तो उसके फटे पुराने कपड़े ही उनकी धन संपत्ति हैं। चाहे दुनिया उन लोगों को पागल कहती हो, लेकिन उनके लिए तो उनके कपड़े ही उनकी संपत्ति माने जाते हैं। हाँ, वहाँ रहता है सिरफिरा कोई एक। कहते हैं वहाँ पर एक सिरफिरा व्यक्ति रहता है। उसे आभास होता है कि वहाँ एक पागल व्यक्ति रहता है, किंतु आज इस रात बात अजीब है। लेकिन उसमें एक अजीब सी बात है। इस रात उस सिरफिरे या पागल व्यक्ति की बात को याद करते हुए मन को बहुत ही अधिक अचंभा हो रहा है। वही जो सिरफिरा पागल कतई था, आज एकाएक वह जागृत बुद्धि है, प्रज्वलित घी है। वह कहते हैं वही पागल व्यक्ति जिसे लोग पागल समझकर उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही व्यक्ति ना जाने कैसे उसकी बुद्धि जागृत हो गई, उसमें शक्ति आ गई, और वह एक जोत में, क्रांति की जोत में घी का काम करते हुए क्रांतिकारी बनकर इस सारे संसार को मुक्ति दिलाने के लिए निकल पड़ा है।
यहाँ ये कवि अपने लिए ये सारे शब्द प्रयोग कर रहा है कि वही पागल व्यक्ति था जिसने अपना सारा जीवन ऐसे ही बिता दिया। उसने कभी भी इस देश के में क्रांति लाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब वह जागृत हो गया है। छोड़ सिर फिरापन, बहुत ऊंचे गले से गा रहा कोई पद, कोई गान आत्मोद्भव में। वह कहता है कि उसने अपना पागलपन छोड़ दिया है। आज वो ऊंची ऊंची आवाज़ लगाता हुआ, ऊंचे ऊंचे गीत गाता हुआ लोगों को जागृत करने का प्रयत्न कर रहा है, उन्हें उद्बोधन दे रहा है, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है और उन्हें कहता है कि तुम आगे बढ़ो, हम सब मिलकर इन पूंजीपतियों का नाश कर देंगे, अर्थात इन्हें हमेशा के लिए इस धरती से बाहर निकाल देंगे।